तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ निफ्ट को क्रैक करने का 2.5 मंथ्स का प्लान। इससे तुम पक्का 100% क्रैक कर लोगे अगर तुम इसको डाई हार्टेडली फॉलो करोगे तो, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो हम प्लान को शुरू करेंगे डे 13 ऑफ नवंबर से, ठीक है। और प्लान को बताने से पहले मैं तुम्हें यही याद करवाना चाहती हूँ कि अगर तुमसे एक दिन में ना हो पाए ये सब तो ज़्यादा प्रेशर मत देना, प्लीज़ शांत होना और करने की कोशिश करना। नहीं हुआ तो अगले दिन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ तुम्हें मैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हारे बैकलॉग बनेंगे अगर तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ एक बैकलॉग का लिख लेना, लिखते जाना हर जगह कि क्या बचा है तुम्हारा, क्या नहीं बचा है। और तुम अच्छे से करोगे तो प्लीज़ कोशिश करना तुम्हारा बैकलॉग ना बचे, और तुम्हारा बचेगा तो एक जगह लिखते जाना और जब भी फ्री टाइम हो उस बैकलॉग को कंप्लीट करना। तो सबसे ज़्यादा कैट कंस्टिट्यूट करता है हमारे ज़्यादा मार्क्स, इसलिए हम कैट की बात करेंगे। तो वार्म अप एक्सरसाइजेस डेली करनी है, ठीक है। और पहले दिन पे तुम्हें सिमेट्रिकल ड्राइंग बनानी है। सिमेट्रिकल ड्राइंग यानी जो दोनों साइड से इक्वल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस करना पहले दिन कैट पे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो सिमेट्रिकल ड्राइंग बनाने की कोशिश करना। इसमें तुम जैसे कि क्या बना सकते हो, और इसमें तुम जैसे प्रोडक्ट ड्राइंग बना सकते हो। इसको 100% बनाना तुम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्किप मत करना। और मैंने हर जगह लिख नहीं रखा, पर लाइन वाली वार्म अप एक्सरसाइजेस तुम्हें डेली ही करनी है। इसका कुछ वो नहीं है कि तुम नहीं कर सकते या तुम नहीं करोगे, तुम्हें ही करनी है वार्म अप एक्सरसाइजेस ड्राइंग वाली, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इस शुरू में, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, फिर वर्ब प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर ये तुम्हारे सेंटेंस कंप्लीशन, रीअरेंजमेंट, इन सब में काम आते हैं। इसलिए तुम्हें ये पढ़ना ही है, छोड़ना मत इसे। थोड़े थोड़े टॉपिक है, छोटे छोटे, जितना एक दिन में हो उतना ही करना, उतना ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और ये तुम कर लोगे फिर, ठीक है। और एक बात याद रखना, इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट तो है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओके। तो तुम्हें आगे हेल्प करेंगे। उसके बाद याद रखना कोडिंग डिकोडिंग प्लीज़ अच्छे से करके जाना लॉजिकल रीजनिंग में। इसके लिए तुम्हें 2 दिन मिले हैं शुरू में, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस। उसके बाद रिवीजन, हर 7 दिन के बाद रिवीजन का टाइम है। तो जो भी तुमने पूरे वीक में करा है वो तुम कर लोगे उस रिवीजन में, रिवाइज, ओके। रिवाइज कैसे करोगे, उसके 10 क्वेश्चन कर लेना, ओके। रिवीजन के दिन तुम क्या कर सकते हो, 10, 15 या 20 क्वेश्चन कर सकते हो जो भी तुमने करा था पिछले उसमें हफ्ते में। और रिवीजन वाले दिन तुम वो भी कंप्लीट कर सकते हो कि तुम्हें कोई डाउट बच गया हो जो तुम्हारा बिल्कुल ही सॉल्व ना हुआ हो। वैसे कोशिश करना जिस दिन का डाउट है उसी दिन सॉल्व हो, पर बाई चांस ना हो तो रिवीजन वाले दिन कर लेना सॉल्व, ठीक है। उसके बाद हर जगह देखो लिखा है वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोशिश करना जितने से ज़्यादा जितने हो सके वोकैब पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी रोज़ सॉल्व करो, ठीक है। तो शुरू करो तुम, रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो तुम 10 दिन तक, 15 दिन तक, फिर 2 पे जाना, फिर 3 पे जाना, ठीक है। सफिशिएंट है, तुम 3 रोज़ करोगे तो। और एक नोटबुक बना लेना और वहाँ लिखते रहना जो भी तुम्हें वर्ड दिखे उसके मीनिंग, और प्लीज़ ऐसे मत लिखना कि तुम्हें याद ना हो, स्ट्रैटेजी से चलो, ओके। तो निमोने की हेल्प लेके करना वोकैब, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि उसी से तुम्हें जल्दी याद होगा, वरना तुम भूलते रहोगे। अब जैसे तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे वहाँ भी आएंगे ऐसे वर्ड जो तुम्हें नहीं पता, तो इसके लिए तुम्हें नोटबुक बनानी है, सेम नोटबुक ही बनानी है, जहाँ तुम्हें जो भी वोकैब दिखे वो लिख लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वोकैब लिख लेना, और जो तुम वोकैब पढ़ोगे उसी में लिखना। और जैसे तुमने आज वोकैब पढ़ी तो कल रिवाइज भी करनी है, वरना भूल जाओगे। तो ये वो उसका पूरा है, और इसमें भी 7 डे पर तुम्हें करना है याद, ओके। उसके बाद तुम्हें मैथ्स का पहले नंबर सिस्टम है 2 दिन, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है 2 दिन, फिर से नंबर सिस्टम दिया है मैंने, और उसके बाद परसेंटेज 2 दिन,
फिर रिविजन। ओके, तो याद रखना रिविजन बहुत ज़रूरी है और ये तुम्हें करनी ही करनी है, किसी हालत में मत छोड़ना। और मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें 7 डे पर, एक कैट का और एक गैट का। जहाँ से भी मिले मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। और ये नहीं तुम्हें सारे का देना है, जो तुमने पिछले 7 दिनों में पढ़ा है उसी का तुम मॉक टेस्ट दे देना। फिर कैट में आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स करनी है तुम्हें कम से कम 10, और डेली ऑब्जेक्ट, जैसे तुम जो ऑब्जेक्ट्स को डेली देखते हो ना उनको, जैसे कि क्या बना सकते हो तुम, अलार्म क्लॉक। और तुम डेली क्या देखते हो, राइट, चेयर, टेबल, ऐसे तुम बहुत सारी चीजें बना सकते हो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में। इसको मत छोड़ना। और हमेशा ये चीज याद रखना, मैंने तुम्हें 10 लिखा है ना, तो तुम इससे ज्यादा करने की ही कोशिश करना प्लीज। मैं तुम्हें बता रही हूँ, लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तुम तो लेट हो ना थोड़े, ठीक है, डरा नहीं रही, सच बता रही हूँ, ठीक है। अलार्म क्लॉक, चेयर एंड टेबल, ऐसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। पर अगर तुम टेबल बना रहे हो तो तुम्हें ये देखना है कि तुम यूनिक टेबल बनाओ। यूनिक टेबल के लिए भी पहले तुम्हें टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि तुम टेबल कैसे बनाओगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग से पहले तुम 10 ऐसे बनाना, और फिर टाइम बच जाए तो ये सारी टू डू लिस्ट करने के बाद इस दिन की टाइम बच जाए तो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करना। ओके, और हमेशा उस टास्क से शुरू करना जो तुम्हें लगता है बहुत मुश्किल है, जो तुम बाद में छोड़ दोगे, वो सुबह करना। तो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वो लास्ट में करना, क्योंकि वो बहुत लेस चांसेस होते हैं उस चीज के तुम उसे छोड़ दो। 3rd दिन पे कैट के तुम्हें करनी है एक्सप्रेशन स्टडी एंड इमोजीज, एटलीस्ट 10। ओके, वो तुम्हें एटलीस्ट 10 करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्सप्रेशन स्टडी जैसे हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन, इन सब की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। तुम एक्सप्रेशन स्टडी कैसे करोगे, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम पहले छोटी छोटी साइड में स्माइली बनाओ और उसमें एक्सप्रेशन बनाओ। जैसे क्राई का यहाँ स्माइली बनाई और एक्सप्रेशन बनाया, और ज़्यादा कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव इमोशंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि नॉर्मल सिर्फ ऐसे लाइनें हो, इससे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। जैसे इमोजीज होते हैं, या फिर तुम GIF भेजते हो, या फिर टेलीग्राम पर जो तुम स्टिकर्स भेज पाते हो, वैसे एक्सप्रेसिव इमोजीज होने चाहिए, ठीक है। फिर तुम 2 चीज़ें लो, जैसे कि एक बार हैंड ले ली, फिर दूसरा कुछ और ले लिया, और उस पे तुम 5 एक्सप्रेशंस ट्राई करो। जैसे हैंड ली तो तुम उसे अलग 5 एक्सप्रेशन में बनाओ, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, ओवरवेल्म्ड, ऐसे एस्थेटिक हो गया। उसके बाद इमोजीज भी 10 स्टडी करो। ओके, हाँ, फिर अगले दिन कैरेक्टर स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टोरी बोर्डिंग में भी, मैस्कॉट्स में भी तुम्हारी थोड़ी थोड़ी काम आती है, तो इसको करना, ठीक है। और शुरू की जो ज़्यादा चीज़ें दे रखी है उसमें तुम कलर मत करना, वो तुम्हारी लाइन ड्राइंग की ही है। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें कलर की वॉर्म में एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तभी तुम्हें उसके बाद कलर करना स्टार्ट करना है। इन दिनों तुम्हें अपनी लाइन ड्राइंग इम्प्रूव करनी है किसी भी हालत में। तो हमेशा याद रखना, पहले पेंसिल से बनाना, फिर उसको माइक्रोन से कर देना आउटलाइन, या फिर तुम उसे पहले लाइट बनाना पेंसिल से, बाद में उसको डार्क कर देना पेंसिल से, तो तुम्हारी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो डे 17 पे, ओके, सबसे पहले डे 13, डे 14, यानी ये डेट है उस मंथ की। ओके, ये इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी प्रिपरेशन का डे 13 है, ये मंथ का डे 13 है। यानी जैसे यहाँ डे 13 लिखा है तो नवंबर मंथ का डे 13। ओके, तो डे 17 पर तुम्हें प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और कैटेगरी ड्राइंग करनी है वॉचेस की। सबसे पहले तुम देखो कि कौन से वॉचेस होती है। वॉल क्लॉक होती है, टेबल पे जो रखते हैं वो क्लॉक होती है, रिस्ट वॉच होती है। ये सब तुम्हें बनानी है। पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, फिर यूनिक बनाने की कोशिश करना, जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना यूनिक। फिर इंस्पिरेशनल ड्राइंग, जैसे इंस्पिरेशन लेके तुम कोई ड्राइंग बना रहे हो,
जैसे कि तुम एक बटरफ्लाई से इंस्पायर होकर एक बिल्डिंग बना रहे हो। आई नो एक क्वेश्चन अजीब है पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा कि तुम इंस्पिरेशन लेकर भी कैसे बना सकते हो। और इसके साइड में क्या लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी जितना से जितना हो सके करना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। याद रखना इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा कुछ और करने का मन ना करे, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब और कैट ये हमेशा रोज करना। ओके, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेना। उसके बाद तुम फेस्टिवल बना लेना, फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ बना लेना। जैसे कि कोई ड्राइंग बनाओ जो फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करती है। 4 फेस्टिवल ले लो, क्रिसमस, दिवाली, होली और ऐसे कोई फेस्टिवल ले लेना। फिर उसके तुम एलिमेंट्स बनाना, यहाँ अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अच्छा सा डूडल करके उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि वो बहुत अच्छा लगे। इससे तुम्हें उसके अलग अलग एलिमेंट्स याद भी हो जाएंगे और तुम प्रैक्टिस भी कर लोगे अच्छे से। फिर फ्लावर, व्हीकल्स एटलीस्ट 4। फिर मेमोरी ड्राइंग, फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग फिर तुम शेडिंग टेक्निक्स पे आ जाना। शेडिंग भी, क्योंकि कभी कभी तुम्हें लिखा है ना कि कलर नहीं करना, तो तुम वहाँ शेडिंग कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, यहाँ से फिर से आ जाएगा कैट एंड कैट का मॉक टेस्ट। मान लो तुम्हें कभी मॉक टेस्ट नहीं मिले तो उसको छोड़ना मत, तुम हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, वही बहुत है। फिर यहाँ भी रिवीजन हो गई ना। अब इससे चलो, ये हर जगह वो कैब एंड कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मैं नहीं बताऊंगी इतना। फिर ब्लड रिलेशन, असल में पहले बता दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिख रहा है पर इजी है ये, तुम करोगे तो। स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग इट्स वेरी इजी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें ना बहुत जगह रिपीटेड है बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो तुम्हें याद रहे। और मान लो तुमने ब्लड रिलेशन करा और तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस आ गए, तो तुम वो क्वेश्चंस करो उसके जो तुम्हें नहीं आते, अगर वो मैंने कहीं बाद में लिखा हुआ है तो किसी और दिन पर। तुम बैंक का एग्जाम होता है वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल भी पूछे तो तुम्हें आता हो। सिलोगिज्म, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ स्पॉटिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन एंड स्पेलिंग टेस्ट। और यहाँ पर तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना करना हो तो प्लीज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेना। एंड आई वुड रिकमेंड यहाँ की जगह तुम इडियम्स एंड फ्रेजेस ही कर लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम। जो चैप्टर तुम्हें ना है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पहले आसान फिर मुश्किल, ओके। स्पेलिंग टेस्ट करना, स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है। जैसे कोई स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे कोई स्पेलिंग है, जैसे लेफ्टिनेंट की, अब इसकी तुम्हें अलग अलग स्पेलिंग दे देंगे 3 और ऐसे कुछ भी दे देंगे तुम्हें, और तुम्हें बहुत ही मुश्किल से पता लगेगा कि इसमें कुछ गलती है भी। तुम्हें फिर पता लगाना है कौन सी स्पेलिंग सही है, ओके। प्लीज़ इसको छोड़ना मत, अच्छे से करना, तुम्हें हो जाएगा, तुम कर लोगे। इसको फॉलो करना रिलीजियसली। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंगुलर एंड प्लूरल, क्लोज टेस्ट, फिर ओके। और सब बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तुम्हें, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एडवाइस भी करती हूँ। जो तुमने कल पढ़ा था उसके तुम 20 क्वेश्चंस कर लो नोट्स के साथ, और नहीं करने तो फिर भी शांत हो जाओ। मैंने रिविजन्स बहुत सारी दे रखी हैं, उसमें भी हो जाएगा, पर कोशिश करना कि करो ही करो। व्हाट डिड यू, और तुमने तुमने 3 दिन पहले क्या करा था वो भी रिवाइज कर लेना नोट्स के साथ, 20 क्वेश्चन के साथ। होमवर्क एक्सरसाइजेस डेली करनी है। सबसे पहली बात रिवीजन पे ध्यान देना है, पर ये भी ध्यान देना कि जो एक दिन का लिखा है वो पूरा हो जाए। फिर दिसंबर के मंथ में आ जाते हैं, ठीक है। इस मंथ में तुम्हें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। आधा मंथ तुम्हारा जाएगा सिलेबस कंप्लीशन में और आधा जाएगा रिवीजन में। आई गेस दिसंबर 15 तक या 20 तक
तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाएगा। और मैंने इसमें बीच में मल्टीपल रिविजन्स दे रखी हैं, तो हो जाएगा शांत लो। हाँ, अब तुम्हारा फेवरेट चीज़ आ गई, कलर वार्म अप, एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स। और ठीक है, अभी तक ये माना जा रहा है कि तुम्हारी लाइन ड्राइंग इम्प्रूव हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो तुम कलर पे आ सकते हो। यहाँ भी तुम्हें लाइन की वार्म अप एक्सरसाइजेस नहीं छोड़नी है। ओके, अब प्रोडक्ट ड्राइंग, टाइपोग्राफी। प्रोडक्ट ड्राइंग कलर के साथ करनी है। प्रोडक्ट जो भी बनाओ उसे यूनिक बनाने की कोशिश करना, हमेशा बता रही हूँ यूनिक। यूनिक से मेरा मतलब क्रिएटिव है, ये नहीं कि कुछ भी बना दो जिसका कोई सेंस ना बने। ये भी एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि तुम एक बना रहे हो टेबल क्लॉक। अब तुमने टेबल क्लॉक बनाई और उसके पैर बिल्कुल ऐसे रख दिए। ये क्या एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन है कि इसका एक पैर तो हवा में है, एक पैर यहाँ, तो ये खड़ा कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल भी हो वो डिज़ाइन। ओके, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी ऐसे बना के देखना कि राइट योर नेम इन द थीम ऑफ दिवाली। तो दिवाली के एलिमेंट्स लेना, जैसे रॉकेट हो गया, चक्री हो गई, वगैरह वगैरह, और उससे तुम बनाने की कोशिश करना। उसके बाद कंजंक्शन, एडजेक्टिव, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, हिडन फ्रेजेस, ये लिखा है, हो जाएगा, कर लेना। मटेरियल स्टडी, जेमस्टोन्स। जेमस्टोन एटलीस्ट तुम 4 या 5 रखना बना के। ज्वेलरी एटलीस्ट 5। ओके, मोटिव्स एटलीस्ट 15। मोटिव्स छोटा सा है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा होगा। और ना कैट में तुम्हें ये देखना है जो भी तुम बना रहे हो उसकी तुम प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उससे भी तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे या कम हो सकते हैं। ओके, तो तुम्हें मान लो मोटिव मिला है बनाने का ऑफ अ फ्लावर, तो यहाँ तुम एक बना सकते हो टी शर्ट अच्छे से, और यहाँ तुम मोटिव बनाओगे, फिर यहाँ ऐसे उसको बड़ा मोटिव यहाँ दिखाओगे। और मेन तुम्हारा फोकस इस मोटिव पे ही होना चाहिए, ना कि इस टी शर्ट पे। तो ये टी शर्ट छोटी बनाना और ये मोटिव बड़ा बनाना। ओके, समझ गए ना? और यहाँ और भी कुछ करना है तो यहाँ तुम कलर पैलेट दिखा सकते हो, ये अच्छा लगेगा। ऐसे तुम्हें प्रेजेंटेशन पर हमेशा ध्यान देना है। ओके, अब तुम्हें बैग बनाने हैं एटलीस्ट 6। अब तुमने पिछले में जेमस्टोन्स यहाँ कहीं सीखा था, तो उस बैग में भी जेमस्टोन्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। शूज़ और सैंडल्स में भी जो तुमने पिछली बार सीखा है वहाँ भी सब कुछ कोशिश करना कर लो तुम, ठीक है? और इस ये जो टाइम टेबल है वहाँ एक चीज़ भूल गई मैं, लेदर। जो लेदर है ना उसकी भी तुम मटेरियल स्टडी कर लेना कि लेदर का टेक्सचर कैसे। लेदर का ना बहुत आसान टेक्सचर है, ठीक है? तो वो भी स्टडी कर लेना, मैं यही बता देती हूँ। तुम कोई एक नुकीली चीज़ लेना, नुकीली ऐसा नहीं तुम्हारा पेपर फट जाए, पर ऐसा। ओके, तो तुम्हारी लेड पेंसिल होती है ना, उसे लेना है खराब बिल्कुल ख़त्म रिफिल को लेना, और उससे ऐसे ये बना सकते हो। और उसके बाद ना तुम कलर करोगे तो ये नीचे ऐसे स्पॉट्स आ जाएंगे, वो लेदर होता है। और फिर लेदर का ये टेक्सचर भी होता है, ऐसे लेदर के टेक्सचर होते हैं, 2-3 याद कर लेना, यूज़फुल रहेगा। मैस्कॉट एटलीस्ट 7 विद कलर, ठीक है? अब तुमने ये सीखा है, तुम्हें ये आना चाहिए। और तुम यहाँ भी कोशिश करना, तुम जो तुमने पिछली बार सीखा है वो तुम यहाँ भी कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, ग्रिड विद कलर्स एंड कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी। जहाँ मैंने कैटेगरी ड्राइंग लिखी है वहाँ तुम ये भी देख सकते हो, जैसे पर्टिकुलर कोई थीम ली उसके तुम ड्राइंग्स बनाकर देखोगे। ओके, जैसे मान लो व्हीकल्स ले लिए तो तुम व्हीकल्स बना कर देखो, 4-5 बना लो, ऐसे वो कैटेगरी ड्राइंग हो गई। एक कैटेगरी पे ड्राइंग बनाना। यहाँ ना मैंने सेकंड डे पर स्पेशली दिया हुआ है डाउट सॉल्विंग। जो भी तुम्हें डाउट है वहाँ ये सॉल्व कर लेना, और इसका पक्का कर लेना कि वो डाउट में वापस ना खाए। ओके, और यहाँ तुम वो क्वेश्चन भी कर सकते हो पिछले टाइम में जो तुम्हें मुश्किल लगे थे, जो तुम्हारा था कि नहीं हो सकेंगे, और ये बहुत मुश्किल से हुए। और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस चीज़ को सर्कल कर लेना, पहली जो तुमसे नहीं हो रही
दूसरी जो तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, ओके। बाकी तुम मुझसे बाद में कर लो, जब तुम्हारे पास कोई फ्री दिन हो तो डाउट सॉल्विंग का ये कर लेना। और मान लो तुम्हें आज ऐसा कोई दिन है जहाँ कम काम है, तो तुम अपने बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, या फिर थोड़ा रेस्ट भी देना दिमाग को। प्लीज़ ऐसा दिमाग को ऐसे करके मत पढ़ना कि तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम कर सकते हो। प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत सीरियस होकर बोल रही हूँ, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। हैव फेथ इन योरसेल्फ, तुम सच में कर लोगे। और मैंने जितनी ड्राइंग्स लिखी हैं एटलीस्ट उतनी तो बनानी ही। अनकन्वेंशनल ड्राइंग 10 लिखी है ना, तो बनानी है 10 इन द सेंस ऐसे 4 बनानी होती है ना, तो ये 1 काउंट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ एक और 4 वाला 2 3 ऐसे 10 कह रही हूँ मैं। ज़्यादा लग रहा हो तो सिर्फ लाइन ड्राइंग कर लेना, फिर बनाना कैट एंड कैट मॉक टेस्ट। और याद रखना, जब तुम एक कैट एंड कैट मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब सिर्फ लाइन ड्राइंग कर रहे थे तो सिर्फ लाइन ड्राइंग वाला करना, और जब तुम्हें कलरिंग आ गई है तो अब तुम कैट का मॉक टेस्ट कलर के साथ ही दोगे, कलर के बिना नहीं देना है अब से। फिर यहाँ पूरा रिवीजन है, तो 7 डे को रिवीजन के लिए और अपने बैकलॉग्स के लिए और हमने डाउट्स के लिए रख लेना, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन दे रखी है तुम्हें, इससे तुम्हारा सारा हो जाएगा। और मान लो मैंने यहाँ ब्लड रिलेशन लिखा है, पर तुम्हें ब्लड रिलेशन आता है अच्छे से, और मान लो तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता, तो कोडिंग डिकोडिंग कर लेना है यहाँ पे, ओके। और मान लो तुम्हें क्यूब एंड डाइस लिखा है, तुम्हें क्यूब एंड डाइस आता है, तो तुम कोई और क्लॉक चैप्टर कर लेना। ऐसे तुम स्विच भी कर सकते हो, और टिक लगाते रहना कि तुम्हारा क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ। और जो तुम्हें मुश्किल लगता है उस पर सर्कल लगा देना कि तुम उसका ज़्यादा करो, और एंड में आते आते तुम उसको अच्छे से याद करके जाओ। जैसे स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स हैं, तो तुम्हें ये भी अच्छे से करना है। और इसकी भी तुम्हें आज जैसे स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड है, इसकी भी तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रेजेंटेशन भी देख लेना, अच्छे से करो। अवार्ड्स, बैजेस, मेडल्स हैं, यहाँ पे तुमने जेमस्टोन सीखे थे, तुम इसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तुमने टेक्सटाइल करी है, तुम यहाँ भी अच्छी सी अच्छी स्किल्स यूज़ करो। अब तुमने टेक्सटाइल भी, लेदर पहले सीख लिया था ना तुमने, तो उसको भी यहाँ यूज़ करना, ठीक है। जितने से जितना हो सके क्वेश्चंस करो। और तुम यहाँ से, तुम्हें हो चुका होगा, जैसे ही तुम्हारा हो जाए सिलेबस कंप्लीट, क्या शुरू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू कर देना। और 1 and 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मत छोड़ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ देना। कभी तुम्हें रूम बनाना हो, कोई सीनरी बनानी, नॉट सीनरी एक्चुअली, मेमोरी ड्राइंग बनानी हो, तो 1 and 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत यूज़फुल है, छोड़ना मत, करना, क्योंकि ये काम आएगा ही आएगा। फिर जनवरी, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम बेस्ड एजेस वाले सेम है। अब तो हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन यही है। मैंने तुम्हें कैट के भी रिपीटेटिव दी हैं रिविजन्स, इससे तुम्हें याद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अच्छा, यूनिक, प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करनी है। कैट में कलर पैलेट अच्छे से चूज़ करना। मॉक टेस्ट लिखा है, वहाँ तुम्हें कुछ समझ ना आए कैट में या गैट में, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एंड जब आखिरी का टाइम आता है तो लोग मॉक टेस्ट दे ही रहे होते हैं, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, तो कर लेना। ये हो गया, ठीक है। फाइनलाइज कर लेना ड्राइंग को अपने आखिर के 2 दिनों में, और कैसे कैट में, और इंग्लिश की होल रिवीजन हो जानी चाहिए आखिर के 3 दिनों में। और कोई डाउट बच गया था जो तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ था, वो हो जाना चाहिए तुम्हारे यहाँ पे, किसमें, मैथ में और लॉजिकल रीजनिंग में, और सब कर लेना। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आखिर की अभी तुम बस रिवाइज ही करना 3 दिनों में। यहाँ ये 3 दिनों में ये कुछ पढ़ने मत बैठना, बस रिवाइज कर लेना जितना हुआ है। रिवाइज बहुत है, शांत हो जाना, और याद रखना इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करते रहना अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन में।
इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। और मैंने तुम्हें बता दूं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैंने नहीं लिखा है, इसमें जीके और करंट अफेयर्स का टाइम नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो तुम खुद करो, और क्योंकि वो तुम्हारे टाइम के हिसाब से फीजेबल होना चाहिए। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेना। यहाँ जीके कर लो, यहाँ करंट अफेयर्स, यहाँ जीके कर लो, यहाँ करंट अफेयर्स, जीके करंट अफेयर्स, ऐसे कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।